हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्सो। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि हम लोग हर बुधवार और हर रविवार को दो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे तीनों सेक्शन में। जेई सेक्शन, जेई मेन सेक्शन, नीट एंड जेई एडवांस। सो टोटल 6 क्वेश्चन विल बी अपलोडेड ऑन एवरी वेंसडे एंड संडे। सो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट। सो ये क्वेश्चन जो है वो नीट के लिए एंड जेई मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। Now, the question is two blocks of masses m1 and m2 connected by a non-deformed light spring rest on a rough ground. Find the minimum constant force F to be applied on m2 so that m1 starts sliding. अब ये स्टार्ट स्लाइडिंग मतलब स्टार्ट करने वाला है, राइट? मतलब बिल्कुल वर्ज ऑफ कंडीशन की बात हो रही है कि अब ये शुरू होने वाला है। उसके लिए ये मिनिमम फोर्स कितना होगा ये पूछ रखा है कि m2 पे जो फोर्स लग रहा है, ये F फोर्स, ये मिनिमम कितना हो कि ये m1 स्टार्ट करे स्लाइड करना। तो अब इसको किस तरीके से अप्रोच करें, किस तरीके से सोचे इस क्वेश्चन को, लेट्स सी। तो एज अ स्टूडेंट मैं ये सोचूंगा पहले कि भाई ये अगर m1 ब्लॉक है और उसको स्लाइड करवाना है तो उसके लिए द स्प्रिंग फोर्स के एक्स, जो भी ये फोर्स F लग रहा है, इससे जो ब्लॉक m2 मूव करेगी और उससे जो इलोंगेशन आएगा स्प्रिंग में, और उस इलोंगेशन के कारण से जो फोर्स आएगा दोनों एंड पे, वो फोर्स इस तरीके से हो जाना चाहिए कि वो यहाँ पर लगने वाला लिमिटिंग वैल्यू के बिल्कुल बराबर हो जाए। तो वो बॉडी स्टार्ट करने वाले कंडीशन में आ जाएगी, स्लाइड करने वाले कंडीशन में आ जाएगी। तो द फर्स्ट कंडीशन आई कैन राइट, सी, सो दिस इज अ डायग्राम एंड आई कैन से कि ब्लॉक m1 कैन स्लाइड ओनली इफ, मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स that should be greater than equals to f of f limiting basically, right? That means I can say kx should be greater than equals to mu times of m1g। यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन मतलब आई कैन शो द एफपीडी ऑफ दिस m1 ब्लॉक कि यहाँ पर ये जो फोर्स है, दिस इज k इंटू एक्स फोर्स, के एक्स फोर्स, और यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग एफ एल, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये वैल्यू, अब इस स्प्रिंग फोर्स जो के एक्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फॉर दिस स्प्रिंग फोर्स, ये एफ की वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए कि m2 का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, x। मतलब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए, x। तभी मैं वो यहाँ पे ये कंडीशन लगा पाऊंगा, क्योंकि मैंने लिख रखा है कि kx शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू m1g। तो मुझे एटलीस्ट kx पर करना पड़ेगा जनरेट, और मैं इससे ज्यादा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम अप टू डिस्टेंस x, क्योंकि उससे ज्यादा करूंगा तो वो तो हो ही जाएगा ना। क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि f की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मिनिमम, कि ये स्टार्ट करे स्लाइड करना, और स्टार्ट करने का मतलब है कि x शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू m1g, राइट? सो फॉर दिस आई कैन से कि ये ऐसा होना चाहिए, बस मैंने यहाँ पे इसलिए नोट कर रखा है अलग से। ओके, सो सो फॉर दिस कंडीशन, इफ द फोर्स डिस्प्लेसेस द ब्लॉक बाय x, ये जो फोर्स है, अगर ये फोर्स m2 को डिस्प्लेस कर लेती है x से, देन स्प्रिंग फोर्स kx विल डिस्प्लेस द मास m1। वेरी सिंपल। अब मुझे ये f की वैल्यू निकालनी है तो मैं यूज करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट? सो ये डायग्राम है हमारे पास, एंड आई कैन से यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, लेट मी राइट दैट। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये वाला फोर्स F, ये फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट? एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ इनिशियली ये रेस्ट पर था तो वेलोसिटी जीरो, और मैक्सिमम मुझे ये डिस्प्लेसमेंट x ही करना है, तो यहाँ भी इसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो, राइट? सो मुझे लगता है कि
इनिशियल भी जीरो है और फाइनल भी जीरो है, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. Now, what is the work done by spring force? We know the formula, half k x initial square minus x final square. So 1 by 2 into k into, let me write the formula, x initial square minus x final का whole square plus, what is the work done by the force F? तो फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट में हुई है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, सो आई विल राइट F इंटू एक्स प्लस, अब ये जब ब्लॉक यहां से यहां गया, x डिस्प्लेसमेंट किया, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, और वो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगी म्यू के इंटू एम जी, पर क्वेश्चन में एक ही म्यू दे रखा है, सो आई विल यूज दैट ओनली, राइट. सो म्यू टाइम्स ऑफ m2g इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन m2 ब्लॉक, और डिस्प्लेसमेंट m2 ब्लॉक का ही है, तो वो x होगा, और एंगल 180 डिग्री है, तो ये, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. तो आई होप सभी को ये समझ में आया होगा. एंड नाउ द कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट्स. बी केयरफुल व्हाइल यू कैलकुलेटिंग, राइट. जो भी वैल्यूज पुट करनी है हमको बहुत केयरफुली पुट कीजिएगा. सो व्हाट इज एक्स इनिशियल? इफ यू नो द कॉन्सेप्ट कि कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल, लेट मी रिमाइंड यू, एक्स इनिशियल बेसिकली होता क्या है? इनिशियल चेंज इन लेंथ. कहां से? फ्रॉम द नेचुरल लेंथ. एक्स फाइनल क्या है? फाइनल चेंज इन लेंथ. कहां से? फ्रॉम द नेचुरल लेंथ. सो अभी ये बिल्कुल यहाँ पर रेस्ट पे था, तो नेचुरल लेंथ में थी स्प्रिंग, तो जो भी हम इलोंगेट करेंगे इसको, वो मेजर हमको यहीं से करना है. तो इनिशियली खुद ब्लॉक नेचुरल स्टेट पे ही था, स्प्रिंग जो थी वो नेचुरल स्टेट पे थी, तो ब्लॉक रेस्ट पे था, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्प्रिंग में कोई भी फर्दर चेंज नहीं था इनिशियली, तो एक्स इनिशियल 0 हो जाएगा. सो 1/2 इंटू के, ये हो गया 0 माइनस, व्हाट इज एक्स फाइनल? तो ये एक्स, ये यहाँ आ गया है ब्लॉक, तो ये कितना एलोंगेट हुआ? एक्स. ये कहाँ से लेना होता है? नेचुरल लेंथ से, राइट. सो आई विल राइट एक्स स्क्वायर. ओके. एंड प्लस, ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, एफ एक्स, एंड माइनस म्यू टाइम्स ऑफ m2g इंटू एक्स इक्वल टू 0. एंड इफ यू सी, x कॉमन निकल रहा है, इसको मैं कॉमन कट कर देता हूँ, तो यहां से आ जाएगा के एक्स बाई टू निगेटिव में, प्लस एफ माइनस म्यू m2g is equals to 0. So from here I can say f is equals to kx by 2 plus mu times of m2g. And I know यहाँ पे जो कंडीशन लिया है मैंने यहाँ पे, दिस kx is equals to mu times of m1g, राइट. मुझे बिल्कुल स्टार्ट करवाना है, तो kx की वैल्यू बराबर ही करूंगा मैं mu m1g से, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ kx को, राइट. सो फ्रॉम हेयर आई कैन से कि f की वैल्यू हो जाएगी mu टाइम्स ऑफ m1g डिवाइड बाई 2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ m2g. सो फाइनली ये हो गया आपका आंसर. यू कैन टेक द कॉमन, म्यू जी कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा m1/2 प्लस m2. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अप्रिशिएट दिस, राइट. और आपको सब कुछ समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. ओके. और जो लोग नए हैं इस चैनल के लिए, वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें इस चीज़ को, ताकि आपको हर वेंसडे एंड संडे ये वीडियो आता रहे, एंड यू कैन एंजॉय द वीडियो. ओके. थैंक यू.